मैं तो भगवान का दास हूँ। मुझे आदित्य प्रभु जी आपका लेक्चर लेते हैं, जो हमारे शिक्षा गुरु हैं, उनके तरफ से एक छोटा सा अवसर मिला, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ पे उपस्थित होकर आपको कुछ भगवत गीता की बातें बता पा रहा हूँ। आज तक आपको जो भी मैं अभी आप ये बताऊंगा ना, तो मैंने कुछ यहाँ पे हरि बोल। तो आज मैं जहाँ पे आपको कुछ भी बताऊंगा, ठीक है, तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि ये मैंने कुछ सोचा या मैंने कुछ किया या ये मेरे तरफ से है। नहीं, श्रील प्रभुपाद के लेक्चर्स और उसके बाद महाराज के लेक्चर्स और उसके बाद हमारे जो आदित्य प्रभु जी है ना, उनकी 3 साल 4 साल से मैं उनका लेक्चर सुनता हूँ। तो वो सारे लेक्चर्स को जोड़ मड़ोड़ के कुछ छोटा कंटेंट बना के मैं आपके आगे आज प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो मैं खुद से कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, बट मेरे गुरु और मेरे जो भी भगवान है, जो गुरु परंपरा है, वहां से जो वर्ड्स आ रहे हैं, बस मैं उसे प्रेजेंट करने का कृपा एक छोटा सा आप पे करने का प्रयास कर रहा हूँ। इसके अलावा आपको कुछ भी मेरी बात अच्छी लगे तो उसका संपूर्ण श्रेय मेरे गुरु को जाता है, प्रभुपाद जी को जाता है, राधा गिरधारी मंदिर को जाता है। कुछ भी बात बुरी लगे, आपको लगे कि कुछ फीडबैक है, सजेशन है जिससे इसको और अच्छा से किया जा सकता है, तो आप मुझे बताइए, मैं अपना सेवा में उसे इंप्रूव करूंगा। ठीक है, तो आज हम लेक्चर को चालू करते हैं। आज का टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप लोग तकरीबन स्कूल कॉलेज वाले हो कि कितने लोग स्कूल में, कितने लोग कॉलेज में? स्कूल वाले, स्कूल कौन से स्टैंडर्ड में? 9th, ठीक है। और कॉलेज वाले कितने हैं? ये जूनियर कॉलेज में है, और की बात है ना, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात। तो आपको पता होगा कि अब हम 10वीं कक्षा पार कर देंगे, बरोबर? तो ऐसे हमारे पास 3 रास्ते आते हैं। कौन से 3 रास्ते आते हैं? बरोबर। कुछ लोगों ने साइंस कॉमर्स आर्ट, कुछ लोगों ने आर्ट्स कॉमर्स साइंस बोला, ठीक है, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो यहाँ पे आज का जो टॉपिक है ना, वो बहुत यूजफुल है आपके लिए, आपको ये समझना चाहिए। एम्पावरिंग चॉइसेस फॉर अ चेरिश्ड लाइफ, बराबर? अब आपने देखा है, बिल गेट्स है, सुंदर पिचाई है, आप लोग कोई बड़े बड़े डॉक्टर्स है जो भक्ति वेदांत, जो एम्स में काम करते हैं, आप उनको देखते हो ना कि अरे इतने बड़े बड़े हो गए, तो आप क्या करते हो? पहले तो उनका स्टोरी पढ़ते हो कि भाई ये बड़े कैसे हुए, उन्होंने कॉलेज के बाद क्या किया, बराबर ना? उन्होंने आर्ट्स लिया, कॉमर्स लिया, साइंस लिया, मुझे इंजीनियर बनना है, बराबर? तो आपके पास एक चीज समझो, हर चीज में आपके पास एक चीज होती है चॉइस। हर चीज में आपके पास एक होती है चॉइस। ये जो चॉइस अगर आपने सही ले लिया तो हमारी लाइफ सक्सेसफुल, और चॉइस गलत ले लिया तो हमारी लाइफ हरीबोल, बराबर? एग्री करते हो कि नहीं? बराबर कि नहीं? सही कॉलेज ले लिया 10वीं के बाद तो लाइफ अच्छी, बराबर ना? खराब कॉलेज ले लिया, लाइफ बेकार। अब तो प्लेसमेंट नंबर भी नहीं आएंगे, टीचर्स पढ़ाएंगे भी नहीं, और तो फिर यहाँ पे कुछ फैसिलिटी भी नहीं है, स्पोर्ट्स भी नहीं है, कुछ नहीं है, तो फिर तो सब हरीबोल हो जाएगा अगर अच्छा चीजें नहीं लिया तो। लेकिन अगर अच्छा कॉलेज का, लेकिन ये जो अच्छा कॉलेज है इसकी चॉइस हमारे पास होती है, तो किसकी है? हमारे पास हमारे अंकों की चॉइस होती है कि हम 10th में कैसे अंक लाए। वो चॉइस डिपेंडेंट है हमें कौन सा कॉलेज मिलेगा, करेक्ट? अच्छा, हाँ, हमारा जैसा परसेंट रहेगा वो हमें बताएगा हमें कैसे कॉलेज मिलेगा। मतलब हमारा चॉइस क्या होना चाहिए? अच्छा परसेंटेज। अब अच्छा परसेंटेज के लिए अच्छा चॉइस क्या होना चाहिए कि हम अच्छे से पढ़ाई करें, बराबर? तो सिर्फ एक चॉइस, आपने वो देखा होगा ना, एक डेक ऑफ कार्ड्स रहते हैं, एक कार्ड गिरा, एक कार्ड गिरता है, पूरा का पूरा कार्ड गिर जाता है, देखा है? तो वैसा चीज है, सिर्फ एक गलत चॉइस पूरा लाइफ वेन कर सकती है, और एक सही चॉइस पूरे लाइफ को आगे बढ़ा सकती है। सही बात कि नहीं? एग्री करते सब इधर तक? ठीक है। अच्छा, आपको पता है, अगर मैं बोलूं आपको कि आप लोग सब तो मैथ्स तो पढ़े ही होंगे, 2 प्रकार के नंबर होते हैं। कौन से नंबर? एक होल नंबर होते हैं, एक रैशनल नंबर होते हैं। क्लियर सबको? होल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट होते कि नहीं होते? रैशनल नंबर होते हैं। आपको आता नहीं है, बता दो बाद में, ठीक है? रैशनल नंबर क्या होते हैं? डेसिमल नंबर्स होते हैं ना, फ्रैक्शनल नंबर्स होते हैं, जिनको डिवाइड करने के बाद एक डेसिमल वैल्यू आता है ना। एक अलग तरीका भी आप रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो, लेकिन हमारा मैथमेटिक्स का टॉपिक नहीं है, भगवत गीता का टॉपिक है। अब मैं बताता हूं। तो अगर मैं आपको बोलूं कि 10 को, एक नंबर है 10, आपकी एज क्या है? 15, 14, 15। इस 15 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करो, तो आप क्या करोगे? एक नंबर लाइन बनाओगे,
0 से लेके 100 की, और उसमें 15 को दिखा दोगे कि भैया ये 15 यहाँ पे आता है, बराबर, करेक्ट। अच्छा, आपको पता है लाइफ की भी एक नंबर लाइन होती है। अच्छा, लाइफ की यहाँ पे जो नंबर लाइन थी वो किधर से चालू हुई? 0 से लेके 100 तक। लाइफ की नंबर लाइन किधर से चालू होती है? -1 से। देखो तो बहुत बढ़िया आंसर दिया। बताओ बताओ। 0 से। अच्छा, 0 को क्या बोलोगे? 0 मतलब लाइफ का 0 क्या होता है? बर्थ। बहुत, किसने बोला? वेरी गुड। और लाइफ का 100? डेथ। तो हमारी जो लाइफ है, अगर उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो, पूरा थियोरेटिकल प्रैक्टिकली समझो, नंबर लाइन है, स्टार्टिंग पॉइंट है बी और एंडिंग पॉइंट है डी। हम ये एडी, एसी, आफ्टर क्राइस्ट, बिफोर डोमेन, वो सब नहीं बात कर रहे, बर्थ और डेथ। अच्छा, अब आप लोग को कितना महीना, 2 से 3 महीना हुआ है यहाँ पे? 2 महीना। अगस्त में आए थे, क्या 2 महीना नहीं हुआ? सितंबर, अक्टूबर अभी खत्म हो गया, नवंबर चल रहा है ना। अगस्त 16 अगस्त 21 को आए थे आप लोग, का पहला लेक्चर हुआ था, ठीक है। तो हमारा लाइफ जो है वो बी और डी के बीच का है। मैं आपको एक चीज बोलता हूं, आज का लेक्चर थोड़ा ध्यान से सुनिए, मैं गारंटी देता हूं इससे आपको बहुत पॉजिटिव इफेक्ट मिलेगा। मेरा ये गारंटी है, जो ध्यान से सुनेगा ना, और उसका जो लाइफ है ना, उसको जो लाइफ के थिंग्स को देखने का नजरिया काफी चेंज हो जाएगा। क्योंकि अभी तक हम चॉइस कैसे लेते हैं? हमारे स्पेक्यूलेशन से, हमारे इल्यूजन से, हमारे माइंडसेट से। बट अब हम पहली बार आज सीखेंगे हमारे अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में कि हम चॉइसेस कैसे लेते हैं भगवान का आश्रय लेके। हम कैसे इस छोटी बुक के आधार पे चॉइसेस लेते हैं। ये लाइफ का मैनुअल है, सबको पता है, एग्री करते हैं, लेकिन हम कभी इसको पूछते नहीं है। तो इससे बातें कैसे करते हैं, इससे पूछते कैसे हैं? और जब भी, अच्छा वो तो छोड़ो, इसको तो छोड़ो, हम तो अपने मम्मी पापा कभी आज पूछते नहीं, बराबर, चॉइस लेने से पहले, मम्मी खेलने जाओ कि नहीं जाओ, पार्टी में जाना, पूछते क्या नहीं? अरे मम्मी जाना है, बस पैसा दे दो, बराबर ना, वो भी नहीं पूछते। लेकिन आजकल एक व्यक्ति है जिससे हम बहुत बातें करते हैं, बहुत पूछते हैं। कौन है वो व्यक्ति? गर्लफ्रेंड तो किसी की होती नहीं होती है। एक व्यक्ति सबके मोबाइल में बहुत जड़ सा बैठ गया है, 2019 में, 2020 में आया था वो, चैट जीपीटी। उससे सारी बातें होती है शेयर। आप उसको भी कभी पूछ सकते हो कि आई एम स्टक इन अ सिचुएशन, आई एम हैविंग 2 चॉइसेस, वो चॉइसेस कैसे लूं, मुझे भगवत गीता के आधार पे बताओ। दिस इज ऑल्सो द राइट अप्रोच टू आस्क चैट जीपीटी। चैट जीपीटी को ये मत बोलो वो आपने डीप रिसर्च से पूछ के आपको बताएगा, उससे मुझे भगवत गीता के अनुसार मेरे पास ये चॉइस है, मैं क्या करूं, ठीक है। तो अब हमें इतना पता चल गया कि हमारी लाइफ बी और डी के बीच की नंबर लाइन है। अच्छा, ये जो बी और डी है, इसके बीच में हमारे पास क्या है? चॉइसेस ही चॉइसेस, चॉइसेस ही चॉइसेस, भर भर के चॉइसेस। अच्छा, मुझे एक और बात बताओ, क्या बी का चॉइस हमारे पास है? क्या डी का चॉइस हमारे पास है? मतलब ये जो बी और डी के चॉइस हमारे पास है, बी और डी के बाहर के चॉइस नहीं है। लेकिन एट द एंड ऑफ लेक्चर में आपको समझ में आएगा कि आपका डी भी आपकी चॉइस है, आपका बी भी आपकी ही चॉइस है। आप जो पिछले जन्म के कर्म करते हो, आज आप देखते हो, आप भगवान ने कितने इंसान बनाए, बरोबर, कितने इंसान बनाए। आपने आइसक्रीम के कितना फ्लेवर देखा है? स्ट्रॉबेरी, वैनिला, बटरस्कॉच, केसर, पिस्ता, कितना फ्लेवर देखा है? और इंसान का कितना फ्लेवर देखा है? बताओ, कितना फ्लेवर देखा है? अनलिमिटेड फ्लेवर है, देखा है कि नहीं? तो भगवान ने सबको अलग अलग क्यों बनाया? क्योंकि हम सबकी अलग अलग चॉइसेस हैं, हम सबके अलग अलग कर्म हैं। हमारे पिछले जन्म के कर्म और हमारी पिछले जन्म की चॉइस हमारा ये जन्म का बर्थ डिसाइड करती है, और हमारे ये जन्म का बर्थ, हमारे ये जन्म की चॉइसेस हमारा डेथ डिसाइड करते हैं कि हम मरने के बाद कहां पे जाएंगे। तो आफ्टर ऑल ये क्या है? इट इज अ गेम ऑफ चॉइस, इट इज अ गेम ऑफ चॉइस। घूम फिर के एक बात को रट लगा दो कि आपकी लाइफ कुछ नहीं है, एक चॉइस है, बराबर। अब आप लाइफ को क्या सोचते हो कि लाइफ होती क्या है? कोई पता है, फिल्म देखोगे आमिर खान, सलमान खान की, तो लाइफ एक रेस होती है, रेस में, बराबर, लाइफ धूम होता है, लाइफ आइसक्रीम होती है, लाइफ पेन होती है, उसे कुछ भी लिखा जा सकता है, लाइफ तो एक किताब होती है जिसका हर पन्ना नया होता है, बराबर ना। तो लाइफ होती क्या है? कुछ बताओ। देखो, सेशन बहुत इंटरेक्टिव होने वाला है, बहुत अच्छा होगा, ताकि आप कुछ समझो, आपने युवा अवस्था में एक अच्छा डिसीजन लो, तो इंटरेक्टिव रहो। मैं आपकी उम्र का हूं, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा हूं, तो आप मुझे बताओ, आप बताओ लाइफ को आप क्या समझते हो? बिस्कुट समझते हो, चाय समझते हो, क्या समझते हो? बताओ। तारक मेहता का उल्टा चश्मा,
संघर्ष, वाह, मतलब लाइफ का मतलब संघर्ष है, मतलब गधा घोड़ा भी संघर्ष करे, हम भी संघर्ष करें, वेरी गुड। लेकिन वो बात सही बोल रहे हैं, हम क्यों कर तो संघर्ष ही रहे। और कोई बताओ कुछ, लाइफ क्या है? लॉलीपॉप? कुछ क्या? वड़ा पाव? बताओ लाइफ क्या है? आदित्य प्रभु जी हमारे सीनियर है, थोड़े सीनियर डिवोटी है, आप बताइए प्रभु जी लाइफ क्या है? रेस। देखा, तो उसकी पिक्चर थी वो रेस, आमिर खान की ना, इंस्पायर्ड है, देखो। ठीक है, हमारी लाइफ हमारा चॉइस है, बस इतना ही लाइफ का डेफिनेशन है। लाइफ इज अ ड्यूरेशन बिटवीन बी एंड डी, नंबर स्केल में मैंने बताया बर्थ और डेथ के बीच का है, हमारी चॉइसेस है। अच्छा, बर्थ का हमारे पास चॉइस नहीं है, हम तो एक लेके पैदा नहीं हो सकते ना, मुझे ये माँ चाहिए, मुझे अंबानी का घर चाहिए, नहीं, मुझे जो मिलेगा मुझे वो पैदा होना है। लेकिन अभी जब बचपन से हम सबसे पहली बार स्कूल में जाते हैं, स्कूल में जाके हम मित्र बनाते हैं, बराबर, कोई मोटा रहता है, कोई पतला रहता है, वो हमारी चॉइस रहती है, बराबर। अब हम है ना एक भगवत गीता का श्लोक पढ़ेंगे। अब आप लोग ये चीज सोचते होंगे, बहुत सारे यूथ है, आप नए नए इस्कॉन ज्वाइन किया, आपका एक मानना होगा कि अरे यार हमारा तो सब चीजें भगवान से होता है, भगवान कंट्रोलर है, सारा चीजें, कितने लोग ये जानते हैं और कितने लोग ये मानते हैं कि सब कुछ भगवान का देन है, भगवान की मर्जी है, हम कठपुतली है। कौन लोग इतना मानते हैं? वेरी गुड। और बाकी सब लोग मानते हैं और कुछ कर सकते हैं? खली है वो लोग, बताओ। बाकी सब लोग क्या मानते हैं? खली है। क्या मानते हैं कि भगवान के हाथ में सब कुछ है, भगवान सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन आप लोग ये मानते हो कि भगवान ने आपको फ्रीडम दिया, मानते हो? नहीं, आप नहीं मानते भगवान ने फ्रीडम दिया, ठीक है, हम समझेंगे, बिकॉज इट इज अ कन्वर्सेशन, हमको समझना है कि भगवान चाहते क्या है। अर्जुन को भगवान ने 40 मिनट्स में भगवत गीता बता दिया। हम तो आज तक भाई कितनी मैथ्स की टेक्स्ट बुक खत्म की होगी, रैशनल, इरेशनल, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री, साइन थीटा, कॉस थीटा, इसका थीटा, उसका थीटा, सब खत्म हो गया। ये छोटा बुक खत्म नहीं हुआ, ये तो बड़ा फॉन्ट वाला है, छोटा वाला तो छोटा वाला भी आता है, बरोबर, अभी तक खत्म नहीं हो पाया, इसको समझ नहीं पाए हम। तो साइंस ही है कि वो है जो हम पढ़ते हैं। रिफ्रैक्शन क्या होता है, सब कितना सब चीजें होता है, मेसोमॉर्फिया क्या होता है, लाइट रेस का रिफ्लेक्शन, हो सब। तो भगवान क्या बोलते हैं आज हम एक श्लोक के माध्यम से समझना चाहेंगे। अच्छा, उसके पहले कितने लोगों के पास यहाँ पे भगवत गीता है घर पे? भगवत गीता है देते श्रील प्रभुपाद द्वारा। अच्छा, आप सबको पता है श्रील प्रभुपाद जी कौन है? श्रील प्रभुपाद जी नहीं पता? अच्छा, आप लोग को पता है कितने संस्था है ऐसे जो भगवान का भक्ति का प्रचार करते हैं? ठीक है, चलिए समझते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे सीखने आए, इट इज अ ग्राउंड जिसमें हम समझे। तो आपने देखा होगा अनिरुद्ध आचार्य महाराज, यूट्यूब पे देखा ही हमने, बागेश्वर बाबा, बराबर, और रामभद्राचार्य जी महाराज, प्रेमानंद जी महाराज, बरोबर, बहुत बहुत महान उच्च कोटि के महाराज है, बराबर, और बहुत सारे महान महान वैष्णव को आपने देखा होगा। तो सबका एक अलग अलग संप्रदाय है। हमारा इस्कॉन, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय के अंदर आता है। कौन सा? ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय के अंदर आता है। हमारा जो संस्था है वो कैसे फॉर्म हुआ? श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद महाप्रभु के अनुगत्य वो फॉर्म हुआ। अच्छा, हम समझते पहले श्रील प्रभुपाद जी कौन है। आपको पता है आपके घर के हेड कौन है? आपके पापा। जिसने 11th-12th कॉमर्स वाले कौन है? कॉमर्स कौन लिया? सब साइंस वाले हैं। आप कॉमर्स लिए, आपको पहला एक ओसी सब्जेक्ट होगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। उसमें पहला ही चैप्टर रहेगा बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, बराबर, 3 डिस्टिंग्विश आएगा, रहता है बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। जो रहता है, जो घर को जो चलाते हैं उसको कर्ता बोलते हैं, ठीक है, कर्ता बोलते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म, बराबर, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, उसमें ज्यादा डिटेल नहीं जाएंगे, ठीक है। तो हमारे घर को एक कर्ता चलाता है। उसी तरह आप लोग को आज श्रील प्रभुपाद जी के बारे में पता होना चाहिए। आपको इतना पता है, ये देवकी माता और वासुदेव जी कौन थे? वो कृष्ण जी के माता पिता। सबको पता है कि किसी को नहीं पता है? आपको पता है? कृष्ण जी के मम्मी पापा नहीं पता? ठीक है, तो कृष्ण जी के माता पिता देवकी जी और वासुदेव जी थे। अब देखो, जब बहुत सारा बारिश हो गया, पता है आपको, बहुत बारिश हो गया और कंस पता है एकदम खूनखार मूड में था, एकदम वो
हेलोवीन वाले मूड में था और अब उसने 7 बच्चों को मार दिया था, 6 बच्चों को मार दिया था, 7वां तो ऑटोमेटिक हरिबोल हो गया था। बट वो ऐसा नहीं हुआ था, आपको पीछे की कथा जाननी पड़ेगी जन्माष्टमी की। तो अब जो 8वां बच्चा था भगवान था, और बताया गया था कि 8वें बच्चे में कृष्ण आएगा और वो कंस को मार देगा। अब वासुदेव जी ने क्या किया, ऑटोमेटिक रात को सब दरवाजा खुल जाता है, बराबर। वासुदेव जी क्या करते, एक टोकरी में लेते कृष्ण को, छोटे को, और एकदम बारिश हो रही रहती है, समुद्र किनारे से लेके जाते और भगवान को कहां से लेके कहां तक जाते बताओ, फिल इन द ब्लैंक्स। यहां से लेके कहां तक, मथुरा से वृंदावन लेके जाते हैं, ठीक है, ठीक है। अब वासुदेव जी ने क्या किया, भगवान कृष्ण को उठाया, एक शहर से लिया और दूसरे शहर में छोड़ दिया। तो ऐसे हमारे प्रभुपाद जी है, उन्होंने भगवान कृष्ण को ऐसा सर पे उठाया और एक समुद्र नहीं पार किया है, सैकड़ों समुद्र पार करके ऑल ओवर द कंट्री उन्होंने भगवान कृष्ण को पहुंचाया है। आज श्रील प्रभुपाद जी के वजह से हमारे इस्कॉन के इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, जिसको हिंदी में कहते हैं अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, इसके 800 प्लस मंदिर है। प्रभुपाद जी ने अकेले, कितने लोग को पता है यहाँ पे लोग भाड़े पे रहते हैं, आप लोग भाड़े पे रहते हो किसमें से पता है आपको, अपना तो एक 1 BHK घर बनता है क्या, 1 BHK घर नहीं बनता अपना, बराबर ना, हम सब भाड़े पे रहते हैं। प्रभुपाद जी ने 1967 में 13 जुलाई 1967 में इस्कॉन का पहला मंदिर न्यूयॉर्क में लॉन्च हुआ था। तब से लेके प्रभुपाद जी बहुत बड़े भगवान के भक्त थे। उन्होंने 70 साल की उम्र में, जब तो हमारे दांत भी नहीं रहते, हमारा तो शरीर भी नहीं चलता, बराबर, तब प्रभुपाद जी के पास 40 रुपया था। कितना था, 40 रुपया लेके प्रभुपाद, अभी पहले प्रभुपाद जी को जरूरत क्या था, हमारे प्रभुपाद जी भगवान कृष्ण के भक्त थे, बराबर। उनको उनके गुरु ने सलाह दिया था कि आपको इंग्लिश बहुत अच्छी आती, किसी को साइंस अच्छा आता, तो आप क्या करो, पाश्चात्य देश में प्रचार करो, बराबर। तो आप सोच सकते हो ना, साधु संत का काम है बैठ के मंदिर में जपा करना, भजन करना, वो बाहर क्यों जाए। लेकिन अगर मुझे एक बात बताओ, ये सब जितनी भी बुरी बुरी जगह है, वहां पे अगर संत नहीं जाएंगे तो वो जगह कैसे प्योरीफाई होगी, बताओ मुझे। कितने लोगों ने बताया, अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज है ना, उनपे क्वेश्चन उठाया कि आप बिग बॉस में क्यों गए, उठाए थे, लेकिन आपने किसी ने सोचा था बिग बॉस में जाके भी क्या किए, क्या किए थे बिग बॉस में जाके, वो फिर उन्होंने किसका प्रचार किया था, भगवान कृष्ण का प्रचार किया था, भगवान कृष्ण की वाणी का प्रचार किया था। तो यहाँ पे हमारे प्रभुपाद जी ने क्या किया बताइए, तो हमारे प्रभुपाद जी ने क्या किया, फिर ध्यान दो, हमारे प्रभुपाद जी ने क्या किया, उन्होंने एक चॉइस किया। हमारा लेक्चर क्या है आज का, हमारा लेक्चर आज का है कि हम कैसे चॉइस लेते, हमारा जन्म और मृत्यु के बीच में हमारे पास क्या है, चॉइस, बराबर। इतना ही चीज हमारे पास है जिंदगी में और कुछ नहीं है। तो प्रभुपाद जी जब 70 साल के थे, उनके पास क्या चॉइस था, क्या 2 चॉइस था, कि वो अपने गुरु महाराज का आज्ञा लेवे या किसी मंदिर में वृंदावन में बैठ के भजन करे। तो प्रभुपाद जी ने क्या चॉइस लिया कि वो जाके प्रीच करेंगे वेस्टर्न कंट्रीज को। 70 साल की उम्र में, जब हमारा तो शरीर तो छोड़ो, दांत भी नहीं रहते हमारे पास सही तरीके से, कुछ नहीं रहता, हमारा हरिबोल हो गया रहता तब तक तो, और कितने लोग तो यमराज जी के ऑलरेडी वाहन में बैठ के चले भी गए रहते। तो उस उम्र पे उन्होंने एक चॉइस लिया कि नो, मैं, मेरा जीवन है गुरु का आज्ञा को फुलफिल करना, मैं वो आज्ञा को फुलफिल करके आगे लेके जाऊंगा। उन्होंने किया। मैंने आपको शुरुआत में क्या बताया था कि आपने एक चॉइस लिया मंदिर आने का, तब आपका लाइफ थोड़ा थोड़ा अच्छा हुआ। रखो भगवत गीता, ये आज हम एक स्टोरी भी समझेंगे, कथा भी समझेंगे कि भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन कितना इंपॉर्टेंट है, और उसके माध्यम भी थोड़ा हम समझेंगे। तो हमारा जो पहला लेक्चर है चॉइसेस, क्योंकि आप अभी यूथ हो, बरोबर, आपको पता होना चाहिए हमें कौन सा चॉइस लेना है, कौन सा चॉइस सही गलत है। अच्छा सही, अच्छा मुझे एक बात बताओ, इधर ध्यान दो सब लोग अभी। हाँ, आपकी माँ है, माँ का सेवा करना भी धर्म है,
वो भी कार्य है ना, क्रिया है, वर्ब बोलते हैं ना अपन इंग्लिश में, वर्ब, बराबर। तो माँ का सेवा करना भी क्रिया है, माँ को मारना भी क्रिया है, कोई भी क्रिया है, वर्ब है ना। लेकिन कौन सा क्रिया, कौन सा कर्म धर्म है, वो आपको कौन बताएगा? ये दोनों ही कर्म है, माता का सेवा करना, माता को मारना, ये दोनों ही कर्म है। कर्म मतलब कुछ क्रिया कर रहे हो आप, बराबर। लेकिन कौन सा कर्म धर्म है, वो कौन बताएगा आपको? भगवत गीता। तो दिस इज द बुक जो आपको बताता है कि चॉइस कैसे लेना है, सेवा करना है कि अपराध करना है हमको, ठीक है। तो हमारा जो लेक्चर है उसकी तरफ हम मुड़ते हैं। तो प्रभुपाद जी, मैं आपको बता रहा था कि प्रभुपाद जी, आपको ये था नहीं पता कि प्रभुपाद जी कौन है। तो प्रभुपाद जी हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य, उन्होंने चॉइस लिया कि वो भगवान के भक्ति का प्रीचिंग करेंगे, और उनके वो चॉइस की वजह से आज हम ये चॉइस ले पाए कि हम मंदिर में आएंगे, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, जिंदगी का पहला चॉइस आपकी जिंदगी को पूरा आगे लेके जाएगा, जिंदगी का एक खराब चॉइस जिंदगी को पूरा बर्बाद कर देगा। सोचो, इधर की जगह पे किधर और जाने का आपने चॉइस लिया होता कि चलो आज मैं घूमने चला जाऊंगा बीच पे, तो क्या होता? आप गलत संगति में जाते, पढ़ाई नहीं करते, फेल हो जाते, नौकरी नहीं मिलती, शादी नहीं होती, सुसाइड कर देते थे। और यही चॉइस यहाँ पे लिया कि मैं आज मंदिर आऊंगा, तो इससे क्या हो गया? खुद भगवत गीता सीखा, दूसरों को भगवत गीता सिखाया, प्रचार किया, अपने कार्य के प्रति एकदम हॉनेस्ट रहे कि मुझे पढ़ाई करनी है, और इससे आगे बढ़ के अच्छे संस्कार सीख के आप आगे चले गए। तो इट्स ऑल अबाउट चॉइस। अब हमारे इसमें पता है कैसा रहता है ना, अब आप लोग को ऐसा चॉइस आया कभी, पीछे बात मत कीजिए, ऐसा कभी आपको चॉइस आया कि यार दोनों चॉइस, मतलब मैं आर्ट्स लूंगा तो भी फंसूंगा, साइंस लूंगा तो भी फंसूंगा, कॉमर्स लूंगा तो भी फंसूंगा? अब तक कभी चॉइस ही नहीं आया ऐसा कोई आया नहीं फैसला कि भाई, ऐसा कोई जिंदगी में मोड़ नहीं आया कि भाई ये अगर मैं ये भी काम करूंगा तो भी मेरी नैया डूबी, ये भी काम करूंगा तो भी मेरी नैया डूबी? हाँ हाँ, आगे कुछ कुआ पीछे खाई, न घर का न घाट का, ऐसा आया ऑप्शन किसी को आज तक? मैं समझा रहा हूं आपको। पहला तो हमने समझा जिंदगी इज अ लाइन बिटवीन बर्थ एंड डेथ, हमें लाइफ इज फुल ऑफ चॉइसेस, हमें चॉइसेस के ऊपर सब चीजें चलती है, हमारी लाइफ चॉइस है। अच्छा, अब चॉइस इज कंट्रोल्ड, दूसरा प्रिंसिपल समझो, बराबर। दूसरा प्रिंसिपल क्या है? चॉइस कैन बी कंट्रोल्ड, बट जो चॉइस से होने वाले सर्कमस्टांसेस है वो कंट्रोल नहीं हो सकते। एवरी चॉइस हैज अ सर्कमस्टेंस, चॉइस कैन बी कंट्रोल्ड बट सर्कमस्टेंसेस कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। क्या समझा? किसको बताओ, बताओ कुछ समझाओ। इंग्लिश में मैंने बताया, हर जो हमने चॉइस किया, हर जो हमने निर्णय लिया, हर जो हमने चीज को चुना, उसके कुछ परिणाम होते हैं। हम अपना चूज करना, हम अपना डिसीजन कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन उस डिसीजन से निकलने वाले परिणाम हम कंट्रोल नहीं कर सकते। समझ में आई बात? सपोज कर लो, एग्जांपल, आपने चूज किया कि मैं चाय पीऊं या आइसक्रीम खाऊं। आपने बोला मैं आइसक्रीम खाऊंगा ठंडी में, आपने चूज कर लिया। अब उससे हो जाएगी सर्दी, क्या आप सर्दी को कंट्रोल कर सकते हो? लेकिन ये तो आपके हाथ में था ना कि 10 रुपए से चाय पीना है या आइसक्रीम खाना है। मतलब डिसीजन हमारे हाथ में, लेकिन डिसीजन से होने वाला परिणाम हमारे हाथ में नहीं। ये दूसरा प्रिंसिपल। पहला प्रिंसिपल क्या? लाइफ इज अ ड्यूरेशन बिटवीन बर्थ एंड डेथ, लाइफ इज अ चॉइस, लाइफ इज फुल ऑफ चॉइस। राइट चॉइस कैन गिव टू अ सक्सेसफुल पाथ, रॉन्ग चॉइस विल वेन द लाइफ। ये पहला प्रिंसिपल, बहुत बड़ा प्रिंसिपल। दूसरा प्रिंसिपल क्या? एवरी चॉइस हैज सर्कमस्टांसेस, वी हैव द राइट टू मेक द चॉइस, बट वी डोंट हैव द राइट टू बियर द सर्कमस्टांसेस और चेंज द सर्कमस्टांसेस। हमारे पास कोई अधिकार नहीं कि उसके बाद वाले परिणाम क्या होंगे। हमने झूठ बोल के कॉलेज बंक किया, क्या हमारे हाथ में डिसीजन है कि अभी जो रिजल्ट आएगा वो हम निकाल सकते हैं? खराब आएगा रिजल्ट। हमारे हाथ में डिसीजन है कि मम्मी पापा कितना गुस्सा करेंगे, थप्पड़ मारेंगे या कॉलेज से निकाल देंगे। एग्री करते हो सब? ऐसा कुछ बात है जो नहीं एग्री करते तो बताओ मुझे। समझ में आ रहा है? सारा यस है, ठीक है, आगे बढ़ते। तो दूसरा प्रिंसिपल क्या है? चॉइस जो होती है कैन बी कंट्रोल्ड बट सर्कमस्टेंसेस कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। अब यहां पे एक तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट और महत्व का प्रिंसिपल आ जाता है। क्या? जब हमारे पास 2 से 3 अधिक चॉइसेस होती है, बराबर, 2 से 3 चॉइसेस होती है कि कौन सा चॉइस चूज करे, तब देयर एग्जिस्ट अ कॉन्सेप्ट व्हिच इज कॉल्ड एज एथिकल चॉइस एंड मॉरल चॉइस। क्या बोलते हैं? एथिकल चॉइस और मॉरल चॉइस। अब इसको बहुत डिटेल से, बहुत एग्जांपल से समझते हैं।
थोड़ा कॉलेज का ही मैं एग्जांपल देता हूँ। एक लड़की थी 18 साल की, बहुत खूबसूरत थी, और फरवरी का मंथ था, 14 तारीख का डेट था। आपको पता ही है 14 तारीख क्या होता है? वैलेंटाइन डे होता है। पता चल गया? अब वो स्कूल वाले ना गए नहीं ना, ठीक। अभी उसके पास बहुत ऑप्शन था, लड़की के पास तो बहुत ऑप्शन रहेगा ना, बहुत सारे लड़के रहेंगे ऑप्शन में, तो बहुत सारे लड़के आके बोले मैं हम तुमसे प्रेम करते हैं, तुम तो मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के लाऊंगा। अब उस लड़की के पास भी चॉइस है दोनों के पास चॉइस ऑप्शन, दोनों के पास है। लड़की के पास भी है कि वो लड़की को चूज करे, लड़की के पास भी है, उनके पास ये भी चॉइस है कि वो ना चूज करे, बराबर कि नहीं? क्योंकि उनके माँ बाप ने उनको इसके लिए नहीं भेजा है स्कूल कॉलेज में, लेकिन माँ बाप का दृष्टि तो कहाँ सब हरी बोल हो जाता है, वो तो कहाँ घर पे बैठे सबको वही लगता है। अब एक वो माता जी ने चॉइस कर लिया है, दिस इज अ ट्रू फैक्ट, मैं आपको एक सत्य कथा बता रहा हूँ, इसीलिए ये लेक्चर में रखा हूँ चॉइस। तो वो लड़की ने, उसके पास बहुत ऑप्शन था, उसने बोला कि मैं आपका प्रेम प्रस्ताव स्वीकार करती हूँ। उसने क्या किया? एक गलत चॉइस ले लिया। अब हम पता है कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? चॉइस का थर्ड प्रिंसिपल, कौन सा? एथिकल एंड मॉरल चॉइसेस, बराबर। अब हम इसमें एक स्टोरी को जरा ध्यान में समझते हैं। तो वो माता जी ने गलत चॉइस ले लिया और क्या बोला? हम आपका प्रेम प्रस्ताव स्वीकार करते हैं। अब कॉलेज में हो गया बहुत सारा चीजें, 4 महीने बाद वो हमारे किसी स्पिरिचुअल सेंटर में आई, बराबर। ये इधर का बात नहीं, मेरा रोड का बात नहीं है, और उन्होंने किसी स्पिरिचुअल गाइडेंस के लिए कंसल्ट किया। क्या कंसल्ट किया पता है? कि अभी मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ, अभी क्या करना चाहिए। मैंने अपने माता पिता को नहीं बताया, मेरी उम्र खाली 17 साल है, अब मैं क्या करूं। अब उसके पास तो 3 चॉइसेस है, या तो वो बच्चे को अबॉर्शन कर देवे, या तो बच्चे को रख देवे, या तो मम्मी पापा को बता देवे। अब मुझे प्रैक्टिकली सोच के बताओ, उसके सामने तीनों चॉइस है, क्या वो तीनों में से कोई भी चॉइस ले सकती है? 17 साल की है, डॉक्टर के पास जाएगी, 17-18 साल के डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर को पता चल जाएगा, वो करेगा नहीं। मम्मी पापा को बताएगी तो खत्म हो जाएगा गेम, बराबर। और बच्चे को तो रख ही नहीं सकती, रखेगी तो समाज क्या कहेगा, बराबर। कितने लोगों ने महाअवतार नरसिम्हा पिक्चर देखा? सबने देखा? महाअवतार नरसिम्हा पिक्चर आया था ना। ये आप लोग पिक्चर नहीं देखते हो क्या? सैयारा वैयारा देख के आए? सैयारा में तो वो पिक्चर तो नहीं देख के आए ना, मैंने भी नहीं देखी, ठीक है। हम लोग सब मंदिर वाले गए थे, तभी आप लोग शायद उसके बाद आए थे। तो हाँ, साइलेंट कर दो मोबाइल। ये पता है कैसा है ना, आप बहुत फास्ट जा रहे हो यहाँ पे अमेरिका में, ट्रेन में जा रहे हो और स्पीड ब्रेकर आ गया मोबाइल, ये ऐसा कुछ है, ठीक है। तो वहां पे महाअवतार नरसिम्हा पिक्चर में आपने देखा था, सबसे पहला सीन क्या था? सबसे पहला सीन पिक्चर चालू होने का क्या था? वो रावण जब पैदा हो रहे थे, उनके माता पिता थे। हाँ, उनके माता पिता को काम वासना हुआ और उनको पता चल गया कि अब मेरे पेट में कौन है? 2 राक्षस जन्म लेने वाले, ठीक है। उनको पता चल गया। अच्छा देखो, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं। वो उनको पता चल गया कि मेरे पेट में भी 2 राक्षस जन्म लेने वाले। उन्होंने तभी एबॉर्शन क्यों नहीं कराया? वो जन्म ही नहीं लेते थे, महाअवतार नरसिम्हा पिक्चर ही नहीं बनती थी। बताओ, पाप है, बहुत अपराध है, शास्त्रिक अपराध है। आप कभी भी किसी बच्चे को गिरा नहीं सकते हो, तो बहुत बड़ा अपराध है। वो बच्चा आपने पैदा नहीं किया। अगर आपके पेट में बच्चे पैदा होते थे तो जब भी पोस्टमार्टम होता है ना, किसी माँ का आपने देखा, किसी माँ का पोस्टमार्टम हुआ तो उसके पेट में से बच्चा निकल गया? देखा कभी ऐसे आपने? नहीं ना। तो बच्चा भगवान देते हैं, बरोबर। तो हमारा अधिकार नहीं कि हम उसे गिराए। तो अभी वो माता जी क्या करे? या तो घर पे बता देवे, या तो एबॉर्शन कराए, बच्चे को जन्म दे देवे। तीनों चॉइस नहीं कर सकती वो, तीनों चॉइस कर सकती है। तो देयर एग्जिस्ट अ कॉन्सेप्ट ऑफ एथिकल एंड मॉरल चॉइसेस। यहां पे मैं ये समझाना चाहता हूं, कभी भी हम विडंबना में पड़ जाते हैं, तब हम कैसे डील करें? तब हमें समझना है कि कौन सा शास्त्र और कौन सा भगवान के माध्यम से सही रास्ता है। अब उस माता जी को क्या चॉइस लेना चाहिए था, वो तो हमारे ब्रह्मचारी जी ने या जो भी इस्कॉन के काउंसलर है उन्होंने उनको बताया रहेगा, ठीक है। दैट इज नॉट अवर लुक आउट इन द लेक्चर। बट उन्होंने कैसे बताया रहेगा? जो भी वो स्पिरिचुअल काउंसलर के पास थे, उन्होंने कैसे बताया रहेगा? खुद के मन से बताया रहेगा, शास्त्र और भगवत गीता और भगवान के माध्यम से।
तो हमें भी भगवान के माध्यम से समझना है कि हमें चॉइस कैसे लेना है। अच्छा, पहली बात, बहुत सारे लोगों को एक डाउट होता है, तो मैं आपको 2 श्लोक एक पढ़ाता हूं। तो वो 2 श्लोक पहले हम पढ़ेंगे और उस 2 श्लोक से समझेंगे कि भगवान वाकई में ये बोलते कि इसका चॉइस हमारे पास है। पहले तो जो बात मैंने बोला मैं उसको प्रूफ करूंगा। मैंने क्या बोला? आपकी चॉइसेस के ऊपर आपका जिंदगी है। तो यही बात भगवान कौन से श्लोक में भगवत गीता के बोलते हैं? कल आपने किसी को जाके बोला कॉलेज में कि भाई मैं तो इस्कॉन में लेक्चर बैठ के आया, उन्होंने मुझे बोला कि हमारे चॉइसेस की वजह से हमारा फ्यूचर खराब होता है, तो तू सिगरेट मत पी। अरे भाई तू जाने दे, कल का कल देखेंगे। कौन बोलता है तेरे को ऐसा? चल चल। तब उनको समझा पाओगे भगवत गीता के माध्यम से। हमारे मंदिर में स्पेक्युलेशंस और इमेजिनरी स्टोरीज नहीं बताते, भगवत गीता के माध्यम से बताया जाता है। अब आप सबके पास मोबाइल है, आप 13.21 श्लोक खोलो, भगवत गीता का 13.21 श्लोक खोलो। हाँ खोलो खोलो, उसमें 13.21 श्लोक खोलो। मैं पेज नंबर बताता हूँ। खोलने बहुत इजी है, ऐसा कुछ खोलने का ऐसा कुछ है नहीं। हरि बोल। खोलो श्लोक 13.21 श्लोक। भगवत गीता इंग्लिश है कि वो हिंदी है? हाँ, तो उसका पेज नंबर अलग होगा। खुला? कितने लोगों का खुला है? हाथ रेज करो। क्या नहीं आ रहा है? चैट जीपीटी से पूछ लो बाबा, वो भी नहीं चलता तो जेमिनी पूछो। 13.21 खुला? दो। ये वाला है, ये 23 है। 13.21 बराबर बराबर। ये वाला ये वाला किसका है? ये भगवत गीता 13.21 कार्य कारणा कर्तृत्वे कर्तृत्वे खुला? किसका बाकी है? और खुला सबका? ठीक है। तो अच्छा, भगवत गीता में कितने अध्याय है? 7 अध्याय। कितने? 18। कितने श्लोक है? 700। हाँ, भगवत गीता में 700 श्लोक है। कितने अध्याय है? 18 अध्याय है। भगवत गीता कब बोली गई थी? महाभारत में। ठीक है, महाभारत में। वेरी गुड। भगवत गीता मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान कृष्ण द्वारा बोली गई थी। इस बार मोक्षदा एकादशी आ रही है 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर वो दिन है जिस दिन भगवान कृष्ण ने भगवत गीता अर्जुन को बताई थी। भगवत गीता कितने मिनट में बताई गई थी? 40 मिनट में। ठीक है, चलेगा। टाइम कितना हुआ? 6:30 ना? ठीक है। हम 2 से 3 श्लोक पढ़ते हैं, बिकॉज इट इज अ भगवत गीता लेक्चर और आपको ये हैबिट होना चाहिए श्लोक को पढ़ते कैसे है। ठीक है, सबने 13.21 भगवत गीता का श्लोक ओपन किया? ठीक है, तो मैं पढ़ता हूं, उसके पीछे पीछे आप बोलेंगे। ठीक है। कार्य कारणा कर्तृत्वे कार्य कारणा कर्तृत्वे कार्य कारणा कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिर उच्यते
हेतुर प्रकृते उच्यते हेतु प्रकृति उच्यते हेतु प्रकृतिर उच्यते हेतु प्रकृति उच्यते पुरुष सुख दुःखानां 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 भोक्तृत्वे हेतुर उच्यते भोक्तृत्वे दो वर्ड्स में डिवाइड करो भोक्तृत्वे हेतुर उच्यते ठीक है मैं एक बार फुल रिसाइट करूंगा एक एक करके आप लोग ट्राई करो बिकॉज हमको सीखना है और हम नहीं सीखेंगे तो दूसरों को कैसे सिखाएंगे बराबर ना कार्य कारण कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिर उच्यते पुरुष सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुर उच्यते ठीक है चलेगा अभी एक एक वर्ड का भी देखो ये जो भगवत गीता है ना हाँ आप कितने लोगों को आपको पता है गीता प्रेस का भगवत गीता आता है मेरे पास गीता प्रेस का है और ये भगवत गीता है इन दोनों में डिफरेंस किसको पता है अच्छा वो किसी और ने बोला ये किसी और ने बोला ऐसा कुछ है बोला दोनों ही भगवान कृष्ण ने है व्हाट इज द डिफरेंस दिस इज इजी बरोबर उसमें आपको बड़ा बड़ा जो संस्कृत का श्लोक रहेगा ना उसको तोड़ तोड़ के नहीं बताया जाएगा बराबर पूरा सेम भगवत गीता भगवान ने जो कहा उन्होंने भी सेम किया है लेकिन आपको पता है अमेरिका जब थी ना अमेरिका में भगवत गीता के कितने ट्रांसलेशन थे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पता है आपको 65 ट्रांसलेशन अमेरिका में जब इस्कॉन नहीं बना था तब तक इस भगवत गीता के 65 ट्रांसलेशन थे लेकिन जब हमारे प्रभुपाद जी वहां पे गए और ये वाला भगवत गीता जाके उनको दिया तब पूरे अमेरिका में भक्त बने इसके पहले एक भी भक्त नहीं बना था 65 भगवत गीता के ट्रांसलेशन थे वहां पे लेकिन एक भी भक्त नहीं था सब चड्डी में घूम रहे थे दारू पी रहे थे नॉनवेज खा रहे थे लेकिन ये भगवत गीता जब प्रभुपाद जी ने वहां पे दिया तो क्या हुआ आज पूरा अमेरिका भक्त बन गया तो ये भगवत गीता का नाम क्या है एज इट इज भगवत गीता जो हमारे इस्कॉन यानी अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य हिज डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद द्वारा लिखा गया है ठीक है अब इस श्लोक को समझते यहाँ पे देखो आपको एक एक वर्ड का मतलब मिलेगा ठीक है कार्य का मतलब क्या होता है इफेक्ट इसका मतलब क्या कार्य का मतलब जो हम काम करेंगे ये पूरा संस्कृत का श्लोक था जो भगवान ने कहा हम उसका हिंदी अनुवाद समझेंगे मतलब जो आपने काम किया उसका नतीजा इफेक्ट कारण मतलब कॉज कर्तृत्व मींस इन द मैटर ऑफ क्रिएशन मतलब ये जो जन्म लेने के बाद का बात है हेतु मींस द इंस्ट्रूमेंट मतलब किसी के जरिए थ्रू हाँ आपको क्या बता रहे हैं वहां पे हाँ आप हिंदी में कर रहे हो ना हिंदी ओके ये आपने वेदाबेस खोला है ये देखो उनका 13.21 है क्या हाँ ठीक है प्रकृति मतलब द मटेरियल एनर्जी हाँ द मटेरियल नेचर लिखा है उच्यते मींस सेड टू बी पुरुष मींस सुख मींस दुखाना मींस भोक्तृत्व मींस हेतु मींस उच्यते मींस अच्छा अब ये छोटा छोटा मीनिंग था अब हम इसका एक्चुअल मीनिंग समझेंगे अगर आपके उसमें हिंदी में लिखा है तो पहले आप पढ़ो हिंदी में पढ़ो क्या लिखा है मीनिंग बोल्ड में लिखा रहेगा काले अक्षर में 2 लाइन प्राकृतिक समस्या भौतिक कारणों तथा कार्यों परिणामों की हेतु का कही जाती है और जीव पुरुष इस संसार में विविध सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है लास्ट लाइन क्या पढ़ा और जीव कारण कहा जाता है उसके थोड़ा पहले इस संसार में विविध दुख और सुख का कारण कहा जाता है कौन कारण कहा जाता है सुख दुख उसके देखो मैं बताता हूँ नेचर इज सेड टू बी द कॉज ऑफ ऑल मटेरियल कॉजेज एंड इफेक्ट इंग्लिश सबको क्लियर है क्या बोल रहा है नेचर इज सेड टू बी द कॉज ऑफ ऑल मटेरियल कॉजेज एंड इफेक्ट मतलब जो भी यहाँ पे होता है उसकी जिम्मेदार प्रकृति है ठीक है जो भी यहाँ पे होता है उसकी जिम्मेदार प्रकृति है बाढ़ आई
प्रकृति रिस्पॉन्सिबल है, सबकी जिम्मेदार प्रकृति है। उसके बाद लेकिन वेयर द लिविंग एंटिटी, मतलब हम जो जीवित मनुष्य है, इज द कॉज ऑफ वेरियस सफरिंग एंड एंजॉयमेंट्स इन द वर्ल्ड। ये जो मनुष्य है अपना सुख और दुख का खुद ही कारण है। भगवान इस श्लोक में ये बता रहे हैं कि जो मनुष्य है वो अपने सुख और दुख का खुद ही कारण है। तो जो ये जो चालू किया था ना मैंने टॉपिक, यहाँ पे क्या था, एम्पावरिंग चॉइसेस फॉर चेरिश्ड लाइफ। ये जो चॉइसेस थे ना, वो चॉइसेस की वजह से हम सुखी है या हम प्रभु 200 ग्राम शक्कर डालना खाली और वो ड्राई फ्रूट पूरा खोल देना, ठीक है, 3 लीटर 5 लीटर में, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे भी प्रभुपाद जी का परपट भी दिया है बहुत सुंदर। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे बताते कि 84 लाख और यहाँ पे जीव जंतु की स्पीशीज होती है, 84 लाख योनियां होती है। हमें मनुष्य योनि मिली, बहुत अच्छा हमें भगवान ने चॉइस करके भेजा है। हम अच्छा, सबके पास यहाँ पे आंख है, कान है, सब कुछ वर्किंग है, किसी का तो डिफेक्टिव भी रहता है। भगवान ने सोचो कैसा चॉइस करके आपको दिया है, सब A1 चॉइस का दिया है। तो हमारा चॉइस क्या होना चाहिए, भगवान की बाहर का दुनिया, भगवान, ठीक है। तो इसमें हमें ये क्लियर हो जाता है, जिसमें भगवान बताते हैं, अर्जुन पूछ रहा था कि मुझे बताओ कि भगवान ये जो प्रकृति है और ये जो सब चीजें ऑटोमेटिक चलती है, इसके पीछे कैसे चलती है। तो भगवान उनको बताते हैं कि ये सब तो प्रकृति देख लेती है, लेकिन अपने सुख और दुख है ना, वो हमारे वजह से आते हैं, हमारे चॉइसेस के वजह से आते हैं। अब हम चॉइसेस के बारे में भी समझ लिए, चॉइसेस कैसा लेने का, एक एथिकल और एक मॉरल चॉइस क्या होती है, वो चॉइस जो भगवत गीता के आधार पे ली जाती है, वो आपकी एथिकल और मॉरल चॉइस होती है, ठीक है। अब हम एक और श्लोक समझेंगे। मुझे उससे पहले है ना एक आपसे पूछना था, आप इस्कॉन नहीं आते थे तो किसको फॉलो करते थे, कौन आपका आइडल था? प्रेमानंद जी महाराज। मतलब संत में नहीं पूछ रहा हूँ, हीरो हीरोइन एक्ट्रेस क्रिकेटर कौन था आपका? बचपन से ऐसे ही था। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। आपका था तो क्लियर बताओ, मैं किसी को क्रिटिसाइज थोड़ी ना करने के लिए बैठते। विराट कोहली, वेरी गुड। प्रेमानंद जी महाराज, रतन टाटा, वेरी गुड। कोई नहीं था, अब अलग आप कोई भी नहीं। अरे आपको कोई देख के पसंद नहीं आता था, प्रभावित नहीं? अच्छा चलो, हीरो नहीं तो हीरोइन वो भी नहीं। आप प्रेमानंद जी महाराज, आप? अरे वाह, आप? प्रेमानंद जी महाराज, अरे वाह, ये तो डायरेक्ट भगवान पे पहुंच गए, डायरेक्ट जंप लगाते आप। विराट कोहली। देखो, अब बहुत सारे लोगों का, किसी का विराट कोहली, किसी का सलमान खान, किसी का शाहरुख खान, ऐसे सब हम लोगों को फॉलो करते हैं। अभी ये लोग जो एक्शन करते हैं ना, आपने कभी देखा है? वो लोग जब भी देखते हो ना, वो अमिताभ बच्चन पहले भिखाजी के ऐड में आते थे, पता है आपको? तो हमारे घर पे क्या चलो, अरे अमिताभ बच्चन भिखाजी के ऐड पे, चलो भिखाजी का रसगुल्ला लेके आओ। अरे भाई जानते नहीं है, डीमार्ट में 50 रुपए ज्यादा का रसगुल्ला आता है, वो डीमार्ट में 50 रुपए ज्यादा का रसगुल्ला आता है, लेकिन फिर भी हम भिखाजी वाला लेंगे। क्यों? अमिताभ बच्चन के ऐड किए ना, समझ रहे हो? तो वो जो बड़े लोग करते हैं बरोबर, वो हम छोटे छोटे लोग फॉलो करते। टाइम 15 मिनट लगेगा, चलेगा। तो जो बड़े बड़े लोग करते हैं ना, वो हम छोटे छोटे लोग फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे भगवत गीता का एक 3.21 का एक बहुत सुंदर श्लोक है, आप सब अपने मोबाइल में खोल दो, 3.21 श्लोक, 3.21 सबने खोला? खोला सबने 3.21 श्लोक, ठीक है। तो मैं पढ़ूंगा, उसके पीछे आप डिसाइड करोगे। और ऐसा आप लोग दिन भर क्या काम करते हो? बस खुल गया ना, बस बाकी मोबाइल मत देखो। दिन में एटलीस्ट एक श्लोक ऐसा लो पढ़ो। अब श्लोक पढ़ने में आपने देखा जो बोल्ड लिखा था ना एकदम मोटे काले अक्षरों में, वो उस श्लोक का हिंदी अनुवाद है, लेकिन उससे आपको ज्यादा समझ में नहीं आएगा। ज्यादा समझ में आने के लिए आपको प्रभुपाद जी का परपट पढ़ना पड़ेगा।
तो यहाँ पे इस भगवत गीता जो है ना, इसको 5 चीजों में डिवाइड किया गया। पहले ये संस्कृत का श्लोक जो भगवान ने बोला है, उसके बाद उसको इंग्लिश में डाला गया है। ये दूसरा भाग उसी संस्कृत के श्लोक को इंग्लिश में, क्योंकि हमें संस्कृत पढ़ने नहीं आते, कहाँ पे डॉट रहता है, कहाँ पे चिन्ह रहता है, विराम चिन्ह, चंद्र बिंदु, रेखा, तो उसी को इंग्लिश में दिया गया है जिसको हम पढ़ सकते हैं आसानी से। उसके बाद एक एक वर्ड का मीनिंग दिया गया है, ये तीसरा पार्ट। उसके बाद मोटा टाइप में आपको उसका हिंदी अनुवाद या इंग्लिश अनुवाद दिया जाएगा, और ये सब भगवान द्वारा है, सेम संस्कृत द्वारा। मेन जो इसमें लास्ट वाला पार्ट आता है वो है परपट। अब देखोगे श्लोक तो सारे श्लोक 2 लाइन के हैं, सारे श्लोक। भगवत गीता को है ना एक अनुष्टुप छंद बोलते हैं। कौन सा छंद बोलते हैं? अनुष्टुप छंद। आपको पता है श्रीमद् भागवतम करके एक और ग्रंथ है, चैतन्य चरितामृत भी एक ग्रंथ है, उसमें एक श्लोक रहता है ना, उसके सिलेबल रहते हैं। सिलेबल मतलब वर्ड्स, ठीक है, जैसे सेंटेंस रहती है, सेंटेंस में वर्ड्स रहते हैं ना, तो उसी तरह एक श्लोक में बहुत सारे छोटे छोटे वर्ड्स रहते हैं, तो उसको सिलेबल बोलते हैं। तो भागवतम जो उसमें बहुत अलग अलग तरीके से, कोई 32, कोई 16, कोई 8, कोई 12 ऐसे सिलेबल। सारा भगवत गीता जो है ना, ये पूरा भगवत गीता जितना है ना 8 सिलेबल का है, जिसको अनुष्टुप छंद बोलते हैं। कौन सा छंद बोलते हैं? इसको आप गा सकते हो, इसलिए इसको गीतोपनिषद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गीतोपनिषद। और सबसे पहला अनुष्टुप छंद वाल्मीकि द्वारा निकला था, वाल्मीकि द्वारा निकला गया था सबसे पहला अनुष्टुप छंद। वो अनुष्टुप छंद कुछ इस प्रकार था: मा निषाद प्रतिष्ठा त्वम अगम शाश्वती समः यत् क्रौंच मिथुनादेकम मवधि काम मोहितम। इसको बोलते हैं एक श्लोकी रामायण। इस एक श्लोक में पूरा रामायण है, और ये पहला अनुष्टुप छंद का श्लोक है जो वाल्मीकि जी ने बोला था। तो ब्रह्मा जी ने आके उनको बताया था कि आपने तो बातों बातों में बहुत एक अलग चीज बोल दी जिससे पूरा रामायण लिखा जा सकता है। फिर से रामायण और उसी अनुष्टुप छंद में भगवत गीता लिखी गई। तो आप 3.21 श्लोक खोले, ठीक है, मैं पढ़ता हूं, उसके पीछे आप बोलिए। यद यद आचरति श्रेष्ठाः, यद यद आचरति श्रेष्ठाः, यद यद आचरति श्रेष्ठाः तत्तद् एवेतारो जनः, तत्तद् एवेतारो जनः, तत्तद् एवेतारो जनः सा यत् प्रमाणं कुरुते, सा यत् प्रमाणं कुरुते, सा यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तद् अनुवर्तते, लोकस्तद् अनुवर्तते, लोकस्तद् अनुवर्तते। अब आप इसका हिंदी अनुवाद पढ़ के बताइए। एक मिनट। तो अभी हमारा ये महीना का 28 तारीख को नासिक ट्रिप, नासिक ट्रिप 30 तारीख को हम सब जाएंगे। वो दिन फ्राइडे आ रहा है। फ्राइडे को करीब करीब कितने बजे की? ये 6 बजे, 6 बजे, शाम को 6 बजे यहाँ से दादर से ट्रेन मिलेगी। 9 साढ़े 9 के भीतर नासिक पहुँचेगा, ठीक है। तो वहाँ पे शुक्रवार को जाएंगे, फिर रात को वहाँ पे स्टे किए, शनिवार को घूमेंगे, फिर संडे को वापस आ जाएंगे। रात को 9-10 बजे तक आगे पहुँच जाएंगे। तो आप लोग जो रेडी हो? हाँ, रेडी हो? प्रभु जी पेरेंट्स से पूछ के आपको बता देंगे। आपको ग्रुप में ऐड करके आप उसमें डाल दीजिए। हाँ, तो आज आप ग्रुप बना लीजिए। ग्रुप है ना? हाँ, बना? हाँ, आपको बस ऐड करना सब है। हाँ, कौन सा ग्रुप बना? प्रभु जी आप नहीं हो, आपका नंबर है। हाँ, मैं करवा दूंगा, मैं भेज दूंगा, मैं करवा दूंगा आपको। करा देना। और मतलब घर पे पूछोगे अभी तो कितने वक्त रेडी हो? सुबह आप मत जाओ, आप बच्चे हो ना, प्रॉब्लम जाएगा। अब एकदम बच्चे हो ना, और संडे को सुबह आएंगे या शाम को? संडे को शाम को। संडे को एग्जाम है मेरा।
संडे को था एग्जाम है क्लासेस सबको ऐसा होता है। लोकल तो शाम को संडे को कितना बजे 1 बजे 1 बजे ना तो फिर संडे को 1 बजे तो संडे को नहीं तो आप सुबह आ सकते हो वहाँ से फिर अकेला आना पड़ेगा ऐसा नहीं लगेगा यदि आप अकेले आ सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं 2-3 मिनट की दूरी है ट्रेन में आपको बैठा देंगे तो इतना प्रॉब्लम हो जाएगा ना अकेला अच्छा नहीं लगेगा अब एक बार बात करो ना कि एग्जाम है ना अच्छा क्लासेस का है स्कूल का नहीं क्लासेस का हाँ ट्यूशन का एग्जाम है ट्यूशन का हाँ बात करो ट्यूशन का बात करो ना एक बार क्योंकि हमारा साल में एक ही ट्रिप जाता है हमारा हर साल में ये ऑल इंडिया टेस्ट होते हैं अच्छा होमी बाबा है क्या होमी बाबा नहीं पीडब्ल्यू और कुछ ऑप्शन है हो सकता है स्किप करने का ऑप्शन तो स्किप कर दो मैं इनसे पूछ कर बता हाँ आना मुझे बताओ क्योंकि इस साल में एक ट्रिप जाती है हमारे यूथ से और फिर वो 2-3 बहुत स्मॉल अमाउंट भी रहता है कम अमाउंट रहता है और 2-3 दिन का ट्रिप रहता है फिर हमें पंढरपुर जाते हैं ना बैठक के लिए 3 दिन का ट्रिप रहता है फिर नासिक ट्रिप 2 दिन फ्राइडे जाएंगे शुक्रवार को जाएंगे शनिवार स्टे करेंगे फिर संडे को वापस ये संडे वापस जो आना है ना वो 8 बज जाएगा फिर पहुंचते जाते हैं तो ये लेकिन बीच में एक ही दिन शनिवार को स्टे करना है जाना तो है शुक्रवार को शाम को जाएंगे शुक्रवार को शाम गए शनिवार को गए फिर संडे को निकले संडे को वहाँ से आपको निकलना पड़ेगा करीब 5-6 बजे 5-6 बजे निकलोगे तो फिर 9-10 बजे तक पहुँच जाएंगे आप इतना ही है आप लोग घर पे बताओ और अमाउंट है 1200 अभी फिलहाल पहले 500 रुपया दे दो टिकट का पहले टोटल कितना है अमाउंट 1200 पहले करना पड़ेगा टिकट का अमाउंट दे दो पहले जो आना जाने का रिजर्वेशन करना पड़ता है ना वो टिकट का पहले ऑनलाइन है ऑनलाइन टिकट का पैसा दे सकते हैं आप और इसमें प्रभु जी बताएंगे आपको महादेव का भी दर्शन सब बता ऐसे बहुत सारी चीजें हैं सीता गुम्फा जहाँ पे सीता माता जब वनवास हुआ था वहाँ पर शिव जी का आराधना किए थे रावण आया था युद्ध किया था लक्ष्मण जी नाग काटे थे सुबह का और आगे पंचवटी और कपालेश्वर महादेव मतलब वो महादेव के सामने नंदी नहीं है शिव जी के सामने नंदी होता है ना और नंदी नहीं है गोदावरी है गोदावरी कहाँ से प्रकट हुआ तो हो जाता है और कपिल मुनि वहाँ पे तपस्या किए थे उस स्थान में जहाँ पे कपिल मुनि आंखें से दिखाए थे ना 60,000 भगीरथ के बच्चे जल के भस्म हो गए थे तो वहाँ पे तपस्या किए थे और वहाँ पर 2 नदी का संगम है एक गोदावरी और एक कोई नदी है कपिला नदी दोनों का संगम है और त्र्यंबकेश्वर महादेव है और तपोवन है कालाराम मंदिर है गोदावरी से भगवान राम का काला विग्रह निकला था स्वयं तो ये बहुत सारी जगह है आपस में अपना नंबर डाल के आपको जो है ना ट्रिप के बारे में साल में एक ट्रिप जाती है तैयार हो तो अच्छा रहेगा और साथ में 50-60 बंदे एक साथ में जाए बहुत आनंद आएगा अच्छा लगेगा सारे भक्त एक साथ में जाते हो ना तो एक बार एक ट्रिप तो देखो साल बाद पंढरपुर जाते हैं ना कितना मजा आता है तो एक बार ट्रिप चेंज की है तो नासिक का ट्रिप बनाया है तो अगले साल पंढरपुर जाएंगे तो देखो ट्राई करो देखो और आप और अकेले आप दोनों आओ कुछ न्यू हो है ना और तैयार होके ना जल्दी कल तक बता दी तो टिकट पहले कर ठीक है और कुछ बात नहीं है लेकिन उनको और अभी थोड़े समय में छोड़ दो लोग अटेंड करेंगे हाँ है ना कितना हाँ, 10 मिनट में छोड़ देता हूँ 10 मिनट यहाँ पे आओगे कल मैं यहीं पे हूँ यहीं पे हूँ कल आपको बताओ चलेगा हाँ चलेगा कल चलेगा कल मुझे बताओ तो
मेरा नंबर ग्रुप में, आप सब ग्रुप में ऐड हो गए, ग्रुप में ऐड आपको भी ऐड कर दिया। मुझे ऐड कर दो, कर दो। मेरा नंबर निकालो, मुझे कॉल करना, ठीक है ना? मुझे बता देना। हाँ मैं बता यस रहा हूँ। यस, थोड़ा आ जाओ, कुछ तो करो, कुछ करो वहाँ पे, आ जाओ ट्रिप में, और मिलेगा नहीं कब फिर जाएगा। ओके लीरू, हाँ तो एक ट्रिप तो है ना, एक ही दिन का तो बात है, हो जाएगा प्रभु जी। है ना? एक दिन का सैटरडे, ऐसे में कितना हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है मोबाइल में इधर उधर घूमना के, तो बेटर है कि थोड़ा भगवान का धाम में घूम के आएंगे तो माइंड फ्रेश होगा और भगवान का ब्लेसिंग मिलेगा, भगवान का ब्लेसिंग मिलेगा अगर अच्छे पढ़ाई होगी। हाँ तो कितना टाइम जा रहा है प्रभु जी, मैंने चेक करने के लिए टाइम देंगे ना, उसके बाद खुश होगा। प्रभु जी मैं आपको ऐड कर देना। मैंने कर दिया, आपको चेक कर दिया? हाँ कर दिया। ओके अक्षय करब दोनों रेडी? ओके शुभम, आप वीरू, यस आप तीनों, वीरू, यस सौर्य, शुभम, अक्षय, करब, और आप लास्ट में स्कैनर भी डाल आप देना दोनों डाल थोड़ा देना। डाल देते। आप न्यू है ना? नहीं यार, हाँ बोलो नहीं है, चलो रेडी? हाँ कुछ आप दोनों में कुछ ये बताया, मैं फोन बताया, ठीक है? तो करके कल का बता, हाँ कल बता दो, टिकट करना पड़ेगा। अरे 500 का बाद में आप 700 दे दो, देना दे देना, 500 का दे दो, और आगे 700 देना है, 500 नहीं दे पाओगे तो 700 नहीं दे पाओगे तो 500 ओके ओके सौर्य ग्रुप हाँ तो फाइनल हो गया, आप आ रहे हो ना? हाँ हाँ मैं आ रहा हूँ। वीरू और यश आ जाओ, आप सब प्रेरणा आ रहे हैं। क्यों टाइम देना, इसलिए एक बार घर में पूछना पड़ेगा, डायरेक्टली हाँ बोल देना। ये एक ही दिन है सैटरडे, सैटरडे का एक ही दिन है, संडे को हम रिटर्न भी आ जाएंगे। संडे को तो आप 3-4 घंटा इधर डाल ही देते हो ना, तो आ ही जाओगे रिटर्न। अरे आप सब आपका ग्रुप में आपके एक ग्रुप दिया जाएगा, आप हाँ। ग्रुप में आपका ग्रुप रहेगा पूरा। हाँ सब आपको सब रेडी है। प्रभु जी उनको प्रसादम भी बताइए, 7 टाइम प्रसादम रहेगा, 7 टाइम प्रसादम। क्या रहेगा? दो तीन ले ले, जैसा तुमको लगे। आपको कितना चाहिए? प्रसाद मिलेगा, जूस मिलेगा, प्रसाद जूस सब कुछ मिलेगा। सब कुछ मिलेगा, ठीक है? एक बार ठीक है, मैं 10 मिनट में छोड़ देता हूँ, एक भगवत गीता का खाली डिस्ट्रीब्यूशन का बता तो मुझे सब रेडी हो। सुनिए सुनिए मैं तो कंफर्म रेडी। सुनिए, मैं आपको बताता हूँ, प्रभु जी जो बताया ना उसका मैं एक्सटेंशन बताता हूँ आपको। तो मुझे ना आप कल तक सब दे दो। हाँ। टिकट करेंगे। हाँ, मैं इनको और अच्छे से बता देता हूँ। सुनिए सुनिए, इधर सुनिए, मैं बताता हूँ पूरा। सॉरी, आपका नंबर ग्रुप में है? हाँ ऐड कर दिया। आपको ऐड किया। ठीक है, आप ऐड हो गए प्रभु जी ग्रुप में। ओके पर रेडी हो जाओ। एक दिन चल उनका। हाँ, अभी प्रभु जी आपको ग्रुप का नाम मैसेज करना, नाम वो कर देना। सुनिए, यहाँ पे सुनिए, राधा गिरधर। ये जो कैसा है हमारा जो ट्रिप रहता है ना, आप कभी मतलब जैसे ना आप जाते हो, एकदम जाते हो खाली घूम के देख के आ जाते हो, ठीक है? इसमें तो एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, वो अंजनेरी ट्रैकिंग भी इंक्लूड हो जाएगा पूरा। आपको पता है अंजनी माता जहाँ पे बर्थ प्लेस है ना हनुमान जी का, बरोबर पहाड़ पे, तो वहां पे भी अगर थोड़ा टाइम बचेगा तो वो भी इंक्लूड कर देंगे। और त्र्यंबकेश्वर महादेव एक्चुअल ज्योतिर्लिंग है, वो भी पूरा दर्शन कराएंगे आपको, पूरा सीता गुफा, हर एक धाम भगवान राम का सब लीला स्थली आपको दर्शन करा देंगे। तो आप पूरा कीर्तन करते करते जाएंगे, एकदम मस्त कीर्तन करोगे, हाँ। गाओगे भक्तों के साथ, और पेट भर के प्रसाद मिलेगा। मजा करो। अरे एक बार तो मजा करके आओ। और आपने तो इस्कॉन का प्रसाद देख ही लिया है इतने टाइम में, तो बस एक बार मजा आ जाएगा ना, तब तो आपको भी मिस नहीं करो। हाँ, और ये साल में एक ही बार होता है। तो ये आपकी चॉइस है। आज का लेक्चर क्या था? चॉइस का। तो अपना चॉइस करो और यहाँ पे आओ, ठीक है? चलेगा, एक 10 मिनट है। मैं चलता हूँ। हरे कृष्णा। श्री राधा गिरिधर ना। सुनो सुनो, 2 मिनट सुन लो ना। देखो आप लोग को है ना,
अभी 500 दे देना, ठीक है, 500 दे देना, और उसके बाद है ना, अभी सपोज कर लो आज क्या तारीख है, 9 तारीख है ना, तो आप कल तक या परसों तक जो भी है ना, कल तक ही दे दो, ठीक है, क्योंकि टिकट्स कम होते जा रहे हैं। पहले हमने देखे थे 400 टिकट्स थे, अभी 200 टिकट्स 300 टिकट्स पड़े हैं खाली, तो परसों तक वो 100 टिकट्स हो जाएंगे, तो फिर 60 जन का बहुत मुश्किल है ना, फिर वो वेटिंग में चला जाएगा, फिर किसी को सीट मिलेगा नहीं मिलेगा तो अच्छा भी नहीं है ना। तो आप पहले 500 दे दो घर पे बात करके, और उसके बाद जब 29 को ट्रिप है ना, तब उस दिन आप बाकी का पैसा लेके आ जाना, ठीक है। और आपको कुछ भी थोड़ा आपका अमाउंट का है, जैसे कि मुझे 200-300 रुपए कम देना है, या मुझे थोड़ा इतना फाइनेंशियली नहीं है, तो प्रभु जी से एक बार बात कर लो, ठीक है, एटलीस्ट बात कर लो उनसे, ऐसे डायरेक्टली हम ना बोल के अवॉइड मत करो, ठीक है। कैसे वो लोग थे कि हम बताएंगे नहीं। आपने देखा प्रभु जी से कितने लोगों ने बात किया आज तक? प्रभु जी कभी ऐसे किसी ने देखा प्रभु जी ऐसे किसी को क्रिटिसाइज करते हैं? उनसे फ्रीली पूरा बात करो कि थोड़ा फाइनेंशियल इश्यू है या कुछ भी है, तो उनसे एक बार क्लियर करो, लेकिन सभी लोग अपना रिस्पॉन्स दो कल, ठीक है, ग्रुप में। और 500 रुपीज है, और आपको पता है उसमें ट्रैकिंग भी होगा। अंजनेरी पर्वत एक बार देखना, जहाँ पे हनुमान जी का जन्म हुआ था ना, 4 किलोमीटर ऊपर नेचर पे पहाड़ पे है, तो वो भी इंक्लूड करेंगे। आपने ऐसा ट्रैकिंग किया ही नहीं होगा ग्रुप के साथ, पूरे कॉलेज वाले वहां पे जाते हैं। प्रभु जी फिर सामान क्या लाना है, मतलब कुछ नहीं लाना है, खाली एक जोड़ी कपड़ा ही लाना है अपना, बस और कुछ नहीं लाना है। और क्या लेके जाओगे आप? लेके क्या आए थे इधर? भगवान के पास क्या लेके जाओगे आप? खाली अपना बस श्रद्धा और अपना भाव लेके जाना है कि हाँ, और ये भगवान राम का है, बरोबर। पूरा सोचो भगवान राम। अभी मेरे को एक बात बताओ, हनुमान जी को है ना, मैं 5-10 मिनट खाली लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा। हनुमान जी को बोला गया था कि राम जी ने पता आदेश दिया, क्या आदेश दिया? कि आप जाओ ये समुद्र लांग के और सीता माता को संदेश दे के आओ। आपने देखा कि टीवी सीरियल में हनुमान जी ने अपनी मम्मी को फोन किया? नहीं। मम्मी राम जी बोले इतना दूर जाने के लिए, कल कुछ हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना, मम्मी मेरे को गोली तो दे दो, बड़ा पाव समोसा पाव तो दे दो। नहीं, डायरेक्ट सीधा फ्लाइट का बटन चालू, हनुमान एयरलाइंस निकल गया, और रिटर्न टिकट था वहां पे। कुछ पूछा किसी से? नहीं। तो भगवान राम और भगवान का सेवा है ना, अपने माता पिता से परमिशन लो, लेकिन और जो भी ध्रुडी रहती, माता पिता को पहले कंसीडर करो, उनसे पूरा अच्छे से बात करो, उनको समझाओ मनाओ। लेकिन और भी कुछ चीजें रहती है ना, मुझे ये है, मुझे दोस्तों के साथ इधर जाना है, वो सब नहीं। आप फिर मंदिर में आओ माता पिता से डिसीजन लेने के बाद, ठीक है, चलेगा। अब मैं आपको है ना एक खाली 10 मिनट समझाता हूँ कुछ चीजें, क्योंकि आने वाला, हाँ आपका आरती है ना, हाँ ठीक है, 5 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा एक कथा बताता हूँ, मैं एंड कर दूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनो और थोड़ा दिल थाम के रखो। आने वाले 1 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी है। इस दिन भगवान ने अर्जुन को भगवत गीता बोली थी, और हमारे मंदिर में ना भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन है। मैराथन का मतलब होता है आपको ये बिग बुक्स लेके जाने हैं, इसको भगवत गीता की बुक्स लेके जाना है, डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। इसके कुछ प्राइस रहता है, 240 रुपीज का इंग्लिश का बुक है, तो आपको ये किसी को देना है, उसे लक्ष्मी लेके मंदिर में आपको जमा करना रहता है। तो हर बच्चा क्या है ना, एटलीस्ट 4-5 बुक्स लेके जाता है, अपने फ्रेंड्स फैमिली को डिस्ट्रीब्यूट करता है, और जो भी लक्ष्मी रहता है वो मंदिर में देता है, क्योंकि इस दिन भगवान ने भगवत गीता को बोला था। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम दूसरों को भगवत गीता का ज्ञान दें। अब कोई लोग आपको बोल सकते हैं कि ये तो फ्री में होना चाहिए, कॉस्ट क्यों? तो इसका बुक का कॉस्ट रहता है, ये हार्ड पेपर से बना हुआ है, कलर प्रिंट आउट से इसमें, और ये बैर बैक पेपर से बना हुआ है, जो कम से कम 30-40 साल तक खराब नहीं होता है। तो मंदिर को भी इसमें कुछ डोनेशन मिलता है, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवत गीता वितरण बहुत इंपॉर्टेंट है। एक छोटा सा खाली कथा बताता हूँ, ध्यान से सुनो। ये आपको वो देश पता है, अंटार्कटिका पता है? बहुत ध्यान से सुनना, ये बहुत मस्त कथा बता रहा हूं, आपने आपका पूरा रोंगटा खड़ा हो जाएगा। अंटार्कटिका में एक छोटे से घर में एक क्रिश्चियन रहता था, उसका नाम था क्रास्ट मैथ्यू। क्या था? क्रास्ट मैथ्यू। क्या था? क्रास्ट मैथ्यू। फिर से एक बार, क्रास्ट मैथ्यू। ये कहानी है 1978 की। कौन सी? 1978। क्रास्ट मैथ्यू अटलांटा में रहता था, ठीक है, अटलांटा में रहता था। अब वो पता है कैसा है ना, 20-25 साल का था, ड्रग पीता था, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहता था एक रूम में, वहां पे तो तब सब कुछ चलता था, और फिर ऐसे ही अपना दिन बिताता था। तो एक दिन पता है क्या हुआ, और वो सोचो इतनी जवानी में था, कुछ पढ़ाई नहीं करता था, अपनी गर्लफ्रेंड के घर पे रहता था, और ये सच्ची कथा है, और ये पूरे वर्ल्ड में ना एक बहुत इतना मेमोरेबल कथा है जो बताएगी भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पे।
तो वो अपना बस सब जिंदगी जी रहा था, पूरा दिन शराब पी के न नहा के एकदम बस बुरा काम करके जी रहा था। एक दिन है ना हमारे प्रभुपाद जी वहां पे 1967 में इस्कॉन फाउंड हुआ था, तो वहां पे भी अटलांटा में भी प्रीचिंग हो रही थी। तो एक दिन कुछ शिष्य आए वहां पे और कीर्तन करते करते जा रहे थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कीर्तन करते करते जा रहे थे। अब ये बहुत तेज दारू पिया था, बहुत तेज। तो ये भी जरा बाहर आया, हरे कृष्णा, और जाने अनजाने में इसने थोड़ा कीर्तन में डांस किया और फिर अपने घर पे आ गया। फिर वही अपनी जिंदगी ऐसे जैसे जी रहा था वैसे व्यतीत करने लग गया। फिर 1 साल हुआ, फिर 2 साल हुए, फिर से ही कीर्तन वाले एक बार आए और फिर से एक राष्ट्रमैथ्यू वहां पे आया, बरोबर, और आया और वहां पे कीर्तन में थोड़ी देर आया तो एक डिवोटी ने इसको नोटिस कर लिया। एक डिवोटी ने देख लिया कि अरे ये तो पिछले बार भी आया था, कभी पिछले बार भी आया था, दोबारा भी आया, तो कोई देख लेता है ना आपको, 2 बार आया था, अरे ये तो आया था 2 बार, भले दारू पीता है, ऐसा चड्डी में ही रहता है, लेकिन 2 बार कीर्तन में तो आया, कुछ तो सुकृति है, कीर्तन में आ गया, ठीक है। फिर थोड़े सालों बाद पता है क्या होता है, उसकी गर्लफ्रेंड के साथ एक झगड़ा हो जाता है। उसके गर्लफ्रेंड का एक डॉगी रहता है, वो घर से चला जाता है, बरोबर। तो पता है क्या है ना, जोर जोर से घर में झगड़ा हो रहा रहता है, ठीक है। झगड़ा कुछ इस प्रकार हो रहा रहता है, मुझे कृष्णा चाहिए, मुझे कृष्णा नहीं मिला तो मैं खाना नहीं खाऊंगी, और कृष्णा को घर में नहीं लाए तो तुम घर से गेट आउट। तो भक्त लोग कुछ वहां से जा रहे थे, वो बोले बाप रे, 2 बार संकीर्तन में आया, छोटा में डांस कर दिया, 2 मिनट चला गया, और आज इसके घर में से ऐसी बातें सुनने को आ रही है कि कृष्णा नहीं, हरे कृष्णा, तो कृष्णा नहीं मिला, बरोबर, मुझे कृष्णा नहीं मिला, इधर सब ध्यान दो, ठीक है, मुझे कृष्णा नहीं मिला तो मैं घर नहीं छोड़ दूंगा, खाना नहीं खाऊंगा, कुछ नहीं करूंगा। वो व्यक्ति खाली 2 बार कीर्तन में आया था और उसके घर से ऐसी आवाज आ रही थी, आई वॉन्ट कृष्णा, इफ कृष्णा विल नॉट कम, कृष्णा नहीं आएंगे तो मैं खाना नहीं खाऊंगी। उसकी गर्लफ्रेंड इतना जोर जोर से चिल्ला रही थी, तो भक्त लोग आश्चर्य में आ गए। बाद में पता चला उसके घर के डॉगी का नाम कृष्णा था, बरोबर। तो भक्तों को थोड़ा झटका आया, कोई बात नहीं, तो वो बाहर गया क्रास्ट मैथ्यू डॉगी ढूंढने के लिए अपने गर्लफ्रेंड का, नहीं मिला उसको डॉगी। आया घर पे, उसकी गर्लफ्रेंड ने बोला तुम निकलो मेरे बाहर से, मैंने तुमको बोला था अगर कृष्णा मेरा डॉगी इधर नहीं आया निकलो यहाँ से बाहर। उसको निकाल देती है। अब उसके पास पैसा नहीं होता है, वो ऐसा गरीब की तरह भटकता है, कोई उसको खाना नहीं देता है, बरोबर, कुछ नहीं होता है उसके पास। फिर उसके कुछ, अभी उस लोग को, जो लोग पता है बहुत नशा करते हैं, उनको नशे का बहुत आदत रहता है, उनको नशा चाहिए ही रहता है, कुछ भी आप कर लो। तो पता है क्या करता है, कुछ अपने नशेड़ी दोस्तों के साथ एक प्लान बनाता है कि अब हम, पता है क्या है ना, अटलांटा की जो ज्वेलरी शॉप है ना उसको लूटेंगे, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है, काम नहीं है, काम कौन देगा, फिर सारा दिन तुम लड़की के साथ पड़े रहोगे, कौन काम देगा। तो लोगों ने एक प्लान बनाया कि अब हम अटलांटा की एक ज्वेलरी शॉप को लूटेंगे। 4-5 नशेड़ी दोस्तों ने मस्त प्लान बना, आज रात को क्रिसमस की नाइट है, आज हम लूटेंगे। सबने पता है क्या किया, आपने देखा वो एक इंजेक्शन आता है, ड्रग इंजेक्शन, जिसको मार दे तो बहुत नशा आ जाता है। सब लोगों ने भर भर के नशा लिया। अब ये ऑलरेडी थोड़ा नशा में था, रात का समय आ गया, सब क्रिसमस में चले गए, और ये सच्ची घटना है, और 4-5 लोग चले गए दुकान में लूटने के लिए। अब ताला खुल नहीं रहा था, बहुत दम चाहिए रहता है ताले को तोड़ने के लिए। उसने क्या किया, गलती से 1 डोज, 2 डोज, 3 डोज, 5 डोज मार दिया। तब तो उसको जोश आ गया, उसने ताला पत्थर से तोड़ दिया, अंदर गया, सबने ज्वेलरी लूटी, बरोबर। तो किसी ने देख लिया और पुलिस को कॉल कर दिया। फिर पुलिस का सायरन का साउंड आया। अब पुलिस के सायरन का साउंड आया तो इसके बाकी दोस्त तो निकल गए, ये उधर ही रह गया, और ये जैसे जो निकल रहा है इसका चक्कर आया, ओवरडोज की वजह से गिर गया। और जब ये उठा तो अटलांटा के जेल में इसको मिला गया। अब ये बहुत परेशान, फ्रस्ट्रेट, बोल रहे मुझे नशा दे दो, मुझे सिगरेट दे दो, नहीं इसको नशा मिल रहा है। अब देखो हर इंसान अच्छा होता है, जब उसके साथ बहुत सब चीजें गलत हो जाती है ना, और उसके पास कुछ करने को नहीं रहता ना, वो रिग्रेट करता है। वो सोच रहा है कि भाई अभी मैं क्या करूं, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, अरे मेरा तो शादी किया था, मैंने उसको छोड़ दिया, पत्नी को छोड़ दिया, मेरी एक बच्ची बाहर पड़ी है, मैंने तो जिंदगी में कुछ नहीं किया, अब तो मेरी जिंदगी खत्म हो गई, मैं तो जेल में हूं, अभी मेरा क्या होगा। ऐसा टेंशन करते करते वो जेल के
जो आते हैं ना, जो खाना देने वाले, उनको बोलते हैं अरे मेरा मदद करो, मेरा ऐसा कुछ इंटेंशन नहीं था, मैं फंस गया हूँ, मैंने चोरी की थी खाली, लेकिन तो जेल वाले ने उसको पता है क्या बोला, आपको 22 साल का सजा हुआ है, 22 साल उम्र कैद का सजा हुआ है। उसकी उम्र थी 25 साल, 47 साल तक उसको सजा हो गया जेल का। इंडिया की जेल नहीं, क्या अगले दिन निकल जाओ, बरोबर, अटलांटा के जेल में। ये सच्ची कथा है। वो बहुत मेंटल प्रेशर, पागल हो गया, बोला कि मेरी बच्ची, छोटी बच्ची बाहर है, उसने ऐसा, वहां पे तो ऐसे कि आप 3-4 शादी भी ऐसे ही कर सकते हो, बरोबर, जैसे कपड़े खरीदते हो ना, शादी भी कर सकते हो, वहां पे डिवोर्स का सिस्टम नहीं है। तो उसकी एक छोटी बच्ची भी थी, वो बहुत रोने लगा, बहुत रोने लगा, बहुत रोने लगा। फिर एक बार जेलर आया और उसने बताया उसको, क्या बोला, तुम रो मत, यहाँ पे माइंड को शांति करने के लिए जो जीसस क्राइस्ट की क्लासेस है ना, उसमें तुम जाओ, उसमें तुम अटेंड करो, तो तुम्हारा माइंड थोड़ा ठंडा होगा, बराबर, क्योंकि तुमको रहना 22 साल इधर ही है, तो चिढ़ के रह के क्या फायदा। उसने जीसस क्राइस्ट की क्लास अटेंड की, 1 क्लास, 2 क्लास, 3 क्लास, 4 क्लास, 5 साल हो गया, बराबर। उसने पूरी बाइबल 2 महीने 3 महीने में पूरी बाइबल पढ़ ली, लेकिन उसका माइंड असंतुष्ट हो गया था। ऐसा लग रहा था उसको कोई खा रहा है अंदर से, अरे मेरा क्या होगा, पूरा पागल हो जाते ना लोग कि अरे गलती करके, एक गलत चॉइस, देखो ये एक गलत चॉइस थी, उसकी वजह से पूरा जिंदगी खराब हो गया। लेकिन इसके बाद इस व्यक्ति ने कैसे सही चॉइस ली, तो देखो वो भी 5 मिनट लगेगा, 2 से 3 मिनट लगेगा, सुनो ध्यान से, भी बहुत अच्छा कथा है। फिर पूरा का पूरा बाइबल खत्म कर दिया उसने, पूरा बाइबल पढ़ लिया उसने, कुछ आ नहीं रहा है। फिर एक बार वो जो क्राइस्ट जो रहते हैं ना, फादर, वो आते हैं, वो फादर से पूछने लगता है मेरा जीवन क्यों है, मेरा जीवन मेरे साथ ऐसे क्यों किया, दूसरे के साथ ऐसा नहीं, वो 4 चोर भाग गए, मुझे ऐसा हो गया। उसके किसी भी कुछ भी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल पा रहा था, फादर उसको प्रॉपर दे नहीं पा रहे थे, वो बहुत थक गया। फिर एक दिन बाइबल का नया कॉपी आया जेल में, और सबसे पहले इसको देने वाले थे, क्यों, क्योंकि ये बहुत असंतुष्ट था, इसने पूरी बाइबल पढ़ ली थी, बाइबल का नया वर्जन आया, बरोबर, मतलब नया ट्रांसलेशन आया, इसको देने वाले थे। तो जैसे जो उसने बाइबल का ट्रांसलेशन उठाया, पन्नी खोली, अब देखो ना, आपको जब न्यूज़पेपर आता है तो कुछ पैम्पलेट वगैरह आता है ना, तो वहां पे एक पैम्पलेट जरा सा नीचे गिर गया। वो पैम्पलेट को उठाना उसका सही चॉइस था। पैम्पलेट में लिखा था, आर यू फ्रस्ट्रेटेड विद योर माइंड, आर यू चैलेंजिंग विद योर माइंड, आर यू स्टक विद द रॉन्ग चॉइसेस, कॉन्टैक्ट इस्कॉन अटलांटा एंड बाय अ फ्री कॉपी ऑफ श्रीमद् भगवद गीता इंग्लिश इन अटलांटा। अभी सुनो, अभी तो देखो संघर्ष, उसको एक कॉपी में एक पेपर मिला, अभी वो बहुत तड़प रहा है। तब भगवद गीता का कीमत कुछ 5-6 डॉलर था, बहुत कम था। अभी वो तो भगवद गीता का पैम्पलेट था।